हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डांगसू भी वहीं पर आ जाता है जहाँ पर रेड गेट ओपन हुआ है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टरों से देखकर ज्यादा खुश नहीं होते। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यूनहू से कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। डांगसू से कहता है, मैंने कहा था कोरिया तो वाकई में एक छोटी जगह है, मुझे नहीं लगा था कि तुम भी यहाँ पर होगे। मैं तो यहाँ पर अपने काम के सिलसिले में आया हूँ। गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही उनके बालों का कलर भी चेंज हो जाता है। मास्टर उसे कहते हैं, मैंने तुमसे सवाल पूछा है, उसका जवाब दो। तुम तो अमेरिका चले गए थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के एरिया में क्या कर रहे हो। डांगसू भी हंसते हुए उससे कहता है, क्या ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का एरिया है? तो फिर मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या वो हंटर संग जिनवू, क्या वो तुम्हारे गिल्ड का मेंबर है, या फिर तुमने अभी अभी उसको रिक्रूट किया है? क्या सोचकर तुमने ऐसा किया? यूनहू उसे कहता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। डांगसू से कहता है, मैं उस ई रैंक के हंटर की बात कर रहा हूँ जिसका नाम संग जिनवू है। गिल्ड मास्टर को याद आता है कि मैनेजर आन ने उसे बताया था कि एक ई रैंक का हंटर जिसका नाम संग जिनवू है वो अभी अभी इस गेट के अंदर दाखिल हुआ है। गिल्ड मास्टर यूनहू कहते हैं, आखिर इसको उससे क्या काम हो सकता है। डांगसू आगे बढ़ता है और रेड गेट पर हाथ लगाते हुए कहता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ये तो एक रेड गेट है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। जिनवू उस लड़की से कहता है, मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम सब लोग यहाँ पर न्यू रिक्रूट्स हो जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन तुम सब लोग इतने शांत क्यों हो। वो लड़की जिनवू से कहती है, व्हाइट टाइगर गिल्ड में हमें सबसे पहले जो चीज सिखाई जाती है वो यही होती है कि डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है, हमें कैसे भी हालात हो अपने आप को शांत रखना है। जबकि किम चुल को बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है क्योंकि उसने मेन अटैक फोर्स को ज्वाइन करना है। किम चुल अपने साथियों से कहता है, हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे, जबकि जिनवू कहता है, हम लोग जंगल के अंदर जाएंगे। किम चुल उन सबको गुड लक कहता है और अपनी टीम को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। जिनवू अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर चला जाता है। वो लड़की जिनवू से कहती है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे, क्या तुम वाकई में एक ई रैंक के हंटर हो। जिनवू से कोई भी जवाब नहीं देता। वो लड़की सोचती है, मुझे लगता है शायद ये एक ए रैंक का हंटर है या फिर इससे भी ज्यादा। किम चुल अपनी टीम के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, वो सारे तो बिल्कुल बेवकूफ है। उसका साथी उसे कहता है, इस बात का क्या मतलब है। किम चुल उसे कहता है, सामने दरख्त पर देखो, यहाँ पर आइस बियर के पंजों के निशान है। ये सारा जंगल आइस बियर का इलाका है। सिर्फ उस ई रैंक के हंटर के डिसीजन की वजह से वो सारे हंटर्स मरने वाले हैं। किम चुल का साथियों से कहता है, तुम्हें क्या लगता है उस ई रैंक के हंटर को प्रॉपर कोचिंग मिली होगी। किम चुल से कहता है, नहीं, वो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है, कोई भी गिल्ड उसे सिखाने को तैयार नहीं होगा। साथ ही किम चुल हैरान हो जाता है और कहता है, मैं ऐसा सोच ही क्यों रहा हूँ कि वो ई रैंक का हंटर उनका लीडर है, जबकि उनके पास कुछ सी रैंक के हंटर्स भी हैं और एक बी रैंक का हंटर भी है। चलो जो भी हो, वो बहुत जल्दी मरने वाले हैं, मुझे इससे क्या। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के बाहर का होता है। डांगसू कहता है, मैं अमेरिका से यहाँ कोरिया आया इतनी दूर सिर्फ उसे मारने के लिए, और वो एक रेड गेट के अंदर फंस गया है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसे दोबारा कभी जिंदा भी देख पाऊंगा। गिल्ड मास्टर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये सारे लोग जिनवू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। किम चुल अपने दोस्तों से कहता है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, सामने एक आइस बियर है, हमें उससे फाइट करनी है। किम चुल अपनी शील्ड लेकर आगे होता है और उसके पंजे के अटैक को ब्लॉक करता है। किम चुल क्योंकि एक ए रैंक का हंटर है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। बियर का पंजा उसकी शील्ड पर लगते ही उस बेचारे के नाखून भी टूट जाते हैं। साथ ही किम चुल अपने बड़े से कुल्हाड़े को घुमाते हुए उस आइस बियर को मार देता है। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि वो 2-3 और भी आइस बियर्स को अकेले ही मार देता है। उसके साथी हंटर्स ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमारा कैप्टन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने अकेले ही इतने सारे आइस बियर्स को हरा दिया। हमें लगता है कि इसकी मदद के साथ हम लोग इस डंजन से जिंदा बाहर निकल सकते हैं। किम चुल अपने साथियों से कहता है, जल्दी से इनकी बॉडी से गोश्त को निकाल लो, इससे हमें काफी सारा खाना मिल जाएगा, और इसकी खाल को अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए इस्तेमाल कर लो। इस तरह हम कुछ दिन तक तो इस डंजन में जिंदा रह पाएंगे। किम चुल अपने ही हंटर दोस्तों की तरफ देखकर सोच रहा होता है, ये सब लोग तो बेकार है। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो ये सब लोग तो आईएसबीएस के हाथों मारे गए होते। जबकि दूसरी तरफ जिनू अपनी टीम को लेकर जंगल के अंदर जा रहा होता है। वो लड़की उनसे कहती है, यहीं पर रुक जाओ, हम लोग मजीद जंगल के अंदर नहीं जा सकते। जिनू से कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? वो लड़की उसे कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सामने इन बड़े दरख्तों पर पंजों के निशान है जो कि आइस बियर की टेरिटोरी को निशानदेही करते हैं, यानी कि ये इलाका आइस बियर का है। हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ जाएं। जिनू हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है ये सारा जंगल आइस बियर का है? वो लड़की उसे कहती है, हाँ मैंने ऐसा ही कहा है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जिनू आगे बढ़ जाता है और कहता है, हम लोग इसीलिए तो जंगल के अंदर जा रहे हैं। वो लड़की उसे कहती है, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा यह इलाका आइस बियर का है, क्या तुम इस जंगल के अंदर मरना चाहते हो?
जिन्हों पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है, तुमने कहा कि ये इलाका आइस बियर का है, इसलिए हमें सिर्फ आइस बियर से डरने की जरूरत है। यहाँ पर हयाकी नहीं आ सकते, इसीलिए हम लोग इस जंगल के अंदर जा रहे हैं। वो लड़की ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, इसकी बात बिल्कुल ठीक है, आइस बियर तो हयाकी से कमजोर है, हयाकी तो हमें देखते ही मार डालेंगे। जिन्हों से कहता है, अगर इस इलाके में बहुत सारे आइस बियर्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर और कोई भी स्ट्रॉन्गर प्रेडेटर नहीं होगा, इसलिए हमें सिर्फ आइस बियर्स का ही सामना करना पड़ेगा। साथ ही जिन्हों उनसे कहता है, क्या तुम लोगों को सर्दी नहीं लग रही? और वो अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है और उसमें से कुछ गर्म कपड़े निकालता है। जिन्हों उन सबको गर्म कपड़े देते हुए कहता है, ये तो बहुत ही बुरा होगा कि तुम लोग सर्दी से मर जाओ, इससे पहले कि कोई मॉन्स्टर तुम्हें मारे। वो लड़की ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जिन्हों से कहती है, ये तो टेलीपोर्टेशन मैजिक है, क्या तुम्हें स्पेशल मैजिक भी आता है? बाकी के हंटर्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, टेलीपोर्टेशन मैजिक से हम लोग सिर्फ एक तो चीजें मंगवा सकते हैं, इतनी ज्यादा फर्क कोड इसने कैसे मंगवा लिए? आखिर ये बंदा है कौन? हान सोंग भी जिन्हों से कहती है, मिस्टर आप हैं कौन? जिन्हों आके बढ़ता है और हान सोंग के सर पे हाथ रखते हुए से कहता है, जबकि मैं तुम्हें डंजन के अंदर लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बदले में मेरी एक शर्त है, मुझसे कुछ भी मत पूछना। साथ ही वो बाकी के हंटर्स से भी कहता है, यही रूल तुम्हारे लिए भी है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मुझसे कुछ भी मत पूछना। वो भी उन्हें सारी इंस्ट्रक्शंस ही दे रहा होता है कि उसी वक्त एक बड़ा सा आइस बियर उनके पीछे आ जाता है। जिन्हों उस आइस बियर के सामने खड़ा होता है, वो आइस बियर जिन्हों को देखकर घुराता है। वो सारे हंटर्स उस आइस बियर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, इसने तो कहा था कि यहाँ पर सिर्फ आइस बियर है और कोई मॉन्स्टर नहीं होगा, लेकिन आइस बियर भी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करें? जंगल में आना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। वो लड़की उनसे कहती है, मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तुम सब लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। उसी वक्त जिन्हों आगे बढ़ता है। वो लड़की उसे कहती है, तुम क्या करने वाले हो? जिन्हों उन सब से कहता है, मैं तुमसे फिर से एक बार कहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर्स को मैं ही मारूंगा, तुम सब लोग पीछे रहो। वो लड़की उसे कहती है, तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम्हारे सामने एक आइस बियर है जो कि बहुत ही हाई रैंक मॉन्स्टर है। जबकि जिन्हों ये सोच रहा होता है, इसको मारने से शायद मैं लेवल अप हो जाऊं या फिर मुझे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाएं। जिन्हों जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, आइस बियर अपने पंजे से उस पर अटैक करता है। जिन्हों जल्दी से जंप करते हुए हवा में चला जाता है और हवा से नीचे उतरते ही उसके सर में सिर्फ एक ही पंच मारता है और उस आइस बियर का काम तमाम हो जाता है। ये देखकर बाकी के सारे हंटर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, सिर्फ एक ही पंच में इसने एक हाई रैंक मॉन्स्टर को हरा दिया, आखिर ये है क्या चीज? जिन्हों उस आइस बियर को मारकर उसके ऊपर ही बैठ जाता है और कहता है, मैंने तो एक आइस बियर को एक ही पंच में मार दिया, मुझे लगा ही था कि मेरी पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मैं अब एक शैडो लॉर्ड हूँ। और साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के बाहर का होता है। व्हाइट गिल्ड के मास्टर डांगसू से कहते हैं, जिन्हों के साथ तुम्हारा क्या काम है जो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा? डांगसू से कहता है, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम इससे दूर रहो। गिल्ड मास्टर उसे कहते हैं, चाहे उसके साथ तुम्हारा कोई भी बिजनेस हो, रेड गेट के क्लोज होने के बाद ना तो तुम और ना मैं, हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। एक रेड गेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कुछ जलता हुआ रेगिस्तान हो सकता है, यहाँ पर कोई जंगल हो सकता है जहाँ पर बहुत सारे वाइपर स्नेक्स हो, यहाँ पर कोई मॉन्स्टर्स हो। मुझे नहीं लगता कि उनके जिंदा बाहर निकलने के कोई चांसेस हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। डांगसू से कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि रेड गेट के अंदर क्या है, जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो क्यों ना थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरा है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा रहकर वेट करूँ, पता नहीं डंजन को ओपन होने में कितने दिन लगेंगे। मिस्टर वू जिन कहते हैं, संग जिन वू तो बहुत ज्यादा लकी है कि वो एक रेड गेट के अंदर फंस चुका है, क्योंकि डांगसू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वो एक एस रैंक का हंटर होने के बावजूद भी एक रेड गेट को ओपन नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। वो सारे हंटर आग जलाकर बैठे होते हैं, जिन्हों की टीम के हंटर्स, और साथ में उन्होंने आइस बियर के गोश्त की स्टिक्स बनाई होती हैं और खा रहे होते हैं। वो सारे तो आग के इर्द गिर्द इस तरह बैठे होते हैं जैसे किसी पिकनिक पर आए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, इसका गोश्त तो बहुत ही टेस्टी है। हान सोंग जिन्हों से पूछती है, क्या जिना घर पर सिर्फ स्टडी करती है और इसके अलावा कोई काम नहीं करती? मैंने सुना है कि उसने अपनी दीवार पर वॉलपेपर्स की बजाय नोट्स लगाए होते हैं ताकि वो हर वक्त पढ़ती रहे। जिन्हों से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह एक लड़की है, जैसे ही वो घर आती है वो भी खाती है, पीती है, खेलती है और सोती है। इसके अलावा उसे फ्राइड चिकन खाना बहुत ज्यादा पसंद है। हान सोंग उसे कहती है, लेकिन फिर भी वो स्टडी में बहुत ज्यादा अच्छी है, उसके ग्रेड्स बहुत ही अच्छे हैं। जिन्हों से कहता है, जब हम दोनों छोटे हुआ करते थे तो हम दोनों गेम सेंटर पर जाते थे और गेम्स खेलते थे, लेकिन वो स्टडी में मुझसे आगे निकल गई। साथ ही जिन्हों उठकर खड़ा हो जाता है। वो बी रैंक की हंटर, उसका नाम पार्क हीजिन है। पार्क हीजिन जिन्हों से कहती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? जिन्हों से कहता है, मैंने खाना खा लिया है, अब मैं एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ। पार्क हीजिन उसे कहती है, गेट के अंदर तुम्हें एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? जिन्हों से कहता है, अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं की तो मुझे पेनल्टी देना होगी। वो सारे हंटर्स उसके पास उनका हैरान हो जाते हैं।
फिर जिन्हू वहाँ से चला जाता है और दूर जाकर अपनी एक्सरसाइज शुरू करता है। जिन्हू कहता है मैं इन सब को पीछे छोड़कर पेनल्टी जोन में नहीं जा सकता, इसलिए मुझे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करना होगी। साथ ही जिन्हू कहता है अब जबकि मैंने अपनी डेली क्वेस्ट पूरी कर ली है, चलो अब जाकर कुछ शिकार करते हैं। जिन्हू सामने एक बड़ी सी केव की तरफ चला जाता है जो कि आइस बियर्स की केव होती है और इसके अंदर बहुत सारे आइस बियर्स होते हैं। जिन्हू कहता है यहाँ पर तो उतने ही आइस बियर्स हैं जितने मेरे पास शेडोज हैं। जिन्हू अपने शेडोज को बाहर निकाल लेता है। जिन्हू अपने शेडो सोल्जर से कहता है तुम सबको पता होगा ये तुम्हारा पहला मिशन है, बहुत ही अच्छे से पूरा करना। और साथ ही उन सब से कहता है जाओ और शिकार करो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 25 का एंड होता है।